न्यूज़ 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। सिवारा में एक कार और मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद 3 लोगों की मौके पर मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तीनों बच्चे एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। गमगीन माहौल में तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। 3 बच्चों के इस तरह से दुनिया छोड़ देने से ऐसा लगा कि जैसे परिवार ही खत्म हो गया हो। मरने वालों में सुधीर कुमार का 16 साल का बेटा दक्ष उर्फ गोलू, 17 साल की बेटी गुंजन और सुधीर के चचेरे भाई की बेटी सोनल शामिल हैं। ये तीनों ही एक शादी के प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे। जब तीनों की शव यात्रा निकली तो हर आंख नम थी और हर दिल रो रहा था, मगर होनी पर किसका जोर होता है। उधर दूसरी ओर भागोवाला में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत के बाद पूरे गांव में दर्द की लहर छा गई। जैसे ही दोनों के शव गांव में पहुंचे, उनको देखने वालों का उनके घर पर तांता लग गया। दोनों भाइयों के जनाजे एक साथ उठे तो लगा कि घर वालों का जीने का मकसद ही खत्म हो गया हो। दोनों भाई सरफराज और गुलफाम होटल से काम निपटाकर अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में ही मलकुल मौत ने उन्हें घेर लिया और अपने साथ ले गई। दोनों के जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की और कल ही उनको सुपुर्द के खाक कर दिया गया। किसी को क्या पता था कि जो दोनों भाई कुछ देर पहले हंसते खेलते अपने काम से लौट रहे थे, वो अब कभी दिखाई नहीं देंगे। ये थाना सिवारा के अंतर्गत कल देर रात्रि में थाना सिवारा और सहसपुर के बीच में रात्रि में एक मोटरसाइकिल और एक वैगन आर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति गोलू, उसकी बहन गुंजन और उनकी बुआ, इनकी जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई। यद्यपि पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी और मौके से वैगन आर को पकड़ लिया गया है और चालक भाग गया है। और इसमें एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई कराई जा रही है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई वो संपादित की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय बिजनौर में लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें पीली लिटिगेशन मामले, बैंक रिकवरी वाद, लेबर विवाद, बिजली और पानी के बिल संबंधी मामले, आपराधिक और शमनी वाद, शादियों से संबंधित विवाद और अन्य दीवानी विवाद, भूमि अधिग्रहण सर्विस के मामले, वेतन भत्ते, राजस्व वादों का सुलह समझौते के आधार पर फ्री में निस्तारण किया जाएगा। इसमें ऐसे लोग भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं जिनकी गाड़ियों के हजारों रुपयों के चालान काटे गए हैं और वो चालान सही करवाने या कम करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वो भी लोक अदालत के माध्यम से अपने चालानों पर सुनवाई करवा सकते हैं। अफजलगढ़ के मोहल्ला नायक सराय में घर में आने जाने के लिए सड़क पर सीढ़ी बनाना तैरे चचेरे भाइयों के जख्मी होने की वजह बन गया, जिसकी वजह से दोनों जख्मी हो गए। पता चला है कि मोहल्ला नायक सराय में हसीन अपने घर के सामने घर के अंदर आने के लिए सीढ़ियां बनवा रहा था। तभी उसका पड़ोसी साजिद, बिलाल, रियाज और सलीम ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सलीम की तहरीर पर हमलावरों के खिलाफ धारा 452, 323, 594 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नूरपुर के एक गांव में एक महिला के साथ उसके पति की गैर मौजूदगी में रेप करने का मामला सामने आया है। गांव की रहने वाली एक महिला ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था और वो घर में अकेली थी। तभी उसके ही गांव का रहने वाला एक युवक जबरन उसके घर में घुस आया और जबरदस्ती डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। जब उसका पति वापस आया तो उसने पूरी बात अपने पति को बताई, जिसके बाद पति उस युवक के घर गया जहां पर उसके साथ मारपीट की गई और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही सच्चाई को सामने लाकर कार्रवाई की जाएगी।